Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 1 medical and non-medical stream. Today we first of all discuss about the potential difference, energy possessed by body by virtue of its position और change in configuration, यानी कि उसके किसी फील्ड में चेंज हो या उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसकी शेप में चेंज हो तो हम कहते हैं that there would be arising a potential energy that would be stored by the object, यानी कि किसी भी बॉडी की अगर उसकी पोजीशन किसी हाइट पे पड़ा हो या फिर उसकी शेप में कोई चेंज आता है सो देयर वुड बी अराइज इन अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक में वाटर स्टोर किया गया है एट सम हाइट, जो आपकी पानी की टंकी घरों के ऊपर होती है, दिस इज ऑलवेज सिचुएटेड एट सम हाइट, सो इट मस्ट पोजेस द पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल डिफरेंस की ही वजह से उसमें जो एनर्जी है दैट वुड बी पोजेस्ड. सेकेंड इज कंप्रेस्ड स्प्रिंग, अगर किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो सो इट हैव द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप उस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो फिर अगेन जब छोड़ते हो तो वो स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, दैट वुड बी स्ट्रेच्ड आउट. सो पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पे दो टाइप्स का है. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम जीपीई से भी डोनेट करते हैं. सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ईपीई से भी डिनोट करते हैं. सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर एग्जांपल बुक लाइंग ऑन द टेबल और द वाटर स्टोर इन द टैंक. जो एनर्जी पोजेस होती है किसी भी बॉडी के द्वारा उसकी पोजीशन की वजह से, यानी कि वो किसी हाइट पे सिचुएट किया गया है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और उस पर जो ग्रेविटी है अर्थ की वो वर्क कर रही है उसको नीचे लाने के लिए, दैट इज it possesses the kind of gravitational potential energy. Second one is elastic potential energy. It is the energy due to change in configuration of elastic bodies, यानी कि अगर किसी की configuration उसकी shape को हम change करते हैं, उसको compress करते हैं या उसको stretch करते हैं, तो उस वजह से उसमें जो भी एनर्जी पोजेस की जाएगी दैट वुड बी कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जैसे कि एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे देखिए एक मास है किसी हाइट पे सिचुएट किया गया है इसको, दैट वुड बी h. और अगर ये मास जब फ्लोर पे था तब इसकी जो वेट दैट वुड बी एक्टिंग द डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ दैट वुड बी इक्वल टू mg, यानी कि नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स लग रही है दैट वुड बी इक्वल टू mg और ऊपर की तरफ जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे इस मास को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में दैट वुड बी इक्वल टू f. ओके, सो जितना इसका वेट है उतनी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी इसको उठाने के लिए, क्योंकि अगर जितनी हमने फोर्स लगाई इसको उठाने के लिए वो इसके वेट से कम हुई देन वी कांट एबल टू place it from this place to this place. So applied force is here mg और displacement कितनी है h और थीटा ऑब्वियसली हम यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, फोर्स भी इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होता है बेटा यहाँ पे 0 डिग्री. सो वर्क डन बाय फोर्स हम निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा होता है बच्चे. अब यहाँ पे जो फोर्स है ना, यहाँ पे जो फोर्स है दैट वुड बी इक्वल टू mg, यहाँ से आप देख सकते हो तो ये आ गया mg और s जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है h के बराबर. सो mg h इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना है 0 डिग्री एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे mg h, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नोन एज द it's stored in the form of the potential energy of the body. Work done against gravity that would be equal to mgh, that is the potential energy of the body. Next है हमारे पास law of conservation of energy. For an isolated system, total energy of system remains conserved. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगी अगर हम कोई भी सिस्टम लेते हैं. आइसोलेटेड का मतलब ये है कि हम बाहर से कुछ भी एक्सटर्नली उसको अप्लाई नहीं दे रहे, ओके, कुछ भी उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड या उस पर अप्लाइड नहीं कर रहे हैं. दैट इज एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसके अदर फॉर्म भी है बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म. इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में हमने एक बॉडी कंसीडर की जिसका मास m है विच इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम पॉइंट A.
यानी कि एक मास m की बॉडी को फ्री फॉल करवाया हमने a पॉइंट से। अब आप देख सकते हो b और c पॉइंट पे पहुंच गई वो ग्राउंड पे। और जब इसकी पूरी हाइट अगर हम h लेते हैं, सपोज किसी टाइम पे वो b पॉइंट पे थी, हमने सपोज किया कि किसी टाइम पे वो b पॉइंट पे थी और उस टाइम उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बाकी का जो बचा डिस्टेंस था वो कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स, क्योंकि ये कंप्लीट h है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस एक्स। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, mgh, पर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, mgh। पर बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, mgh माइनस एक्स बी पॉइंट पे, क्योंकि अब इसको कितना डिस्टेंस, कितनी हाइट पे सिचुएटेड है, ये h माइनस एक्स की हाइट पर सिचुएटेड है। तो सिंपल यहाँ पे h की जगह क्या आ जाएगा, h माइनस एक्स एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे, हाफ एम बी वी स्क्वायर। वी के पैर में बी इसीलिए लिखा है बिकॉज इट इज अ वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ओके, सो ये वी बी जो है वेलोसिटी इस पॉइंट पे, ये कितनी है, हाफ ऑफ एम टू जी एक्स। हमने एक फॉर्मूला किया था दैट v इज इक्वल टू रूट ऑफ टू जी एक्स इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन से पहले के पार्ट में है ये। तो उस केस में हमने किया था दैट वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ टू जी आर, है ना। तो वहीं से वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू पुट किया बेटा टू जी इंटू एक्स। अब टोटल एनर्जी किसकी बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब अगर टू जी एक्स आपको उस समय भी याद नहीं है तो ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है दैट u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s इक्वल टू x, तो v vv। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके सिंपल यहाँ से आप निकाल सकते हो दैट इज टू जी एक्स दैट इज vv का स्क्वायर। तो vv का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया टू जी एक्स। अब मैंने क्या किया, टोटल एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आप वी बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की दैट इज टू जी एक्स, टू के साथ टू कैंसिल आउट, और यहाँ से जब मैंने कैलकुलेशन की एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, इसके साथ ये कट कितना आ गया एम जी एच। यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई मेरे पास एम जी एच, और ए पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई मेरे पास एम जी एच। तो आप दोनों केसेस में देख सकते हो दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है, चाहे वो ए पॉइंट पे ली हमने चाहे बी पॉइंट पे ली। अगर आप सी पॉइंट पे भी निकालोगे तो भी कितनी आएगी एम जी एच, क्योंकि उस समय काइनेटिक एनर्जी उसकी एम मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 0। सो होल पूरे के पूरे इस सिस्टम में हमारे जो टोटल एनर्जी है दैट वुड रिमेन्स कंजर्व्ड। दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हमने इस तरह से प्रूव किया है। नेक्स्ट पॉइंट पी सी पे भी निकाला है। अगर पोटेंशियल एनर्जी देखिए जैसे मैंने बताया 0 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट सी पे हाइट ही नहीं बचेगी यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे जब हम सी पॉइंट पे निकालेंगे तो जो हाइट है दैट वुड बी इक्वल टू 0, तो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी दैट इज हाफ एम वी सी स्क्वायर। अगेन हम वी सी निकालेंगे क्योंकि हमें पता है u 0, इनिशियली हमने माना कि u 0 है और a जो है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी दैट वुड बी g, और s कितना कवर किया बेटा, c पॉइंट पे उसने कितना कवर किया डिस्टेंस h। तो यहाँ से हम vc निकालेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 2gh। ओके, सो अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट की 2gh, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया mgh। तो टोटल एनर्जी थर्ड केस में भी क्या रही mgh। सो फ्रॉम 1 to 3 इट इज क्लियर दैट द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, क्योंकि तीनों ही केसेस में हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ रही है mgh, सेकेंड केस में भी mgh और थर्ड केस में भी mgh। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ बॉडी विच इज स्लाइडिंग डाउन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। अगर कोई बॉडी किसी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड कर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करना है, ये उस चीज का आर्टिकल है। हमने माना एक इंक्लाइंड सरफेस जो कि थीटा पे इंक्लाइंड है और उसकी कंप्लीट जो इंक्लाइंड लेंथ है दैट वुड बी एल, और मैंने माना कि पहले ऑब्जेक्ट ए पे था, कुछ टाइम बाद इस पॉइंट पे आ गया, से इट इज बी पॉइंट, लिखा नहीं हुआ वैसे, तो दैट वुड बी लेंथ L1। अब जब ये लेंथ L1 पे पहुंचा तो उस टाइम पे मैंने मान लिया कि इसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया x,
तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट ऑलरेडी h मानी है, तो ये कितना आ जाएगा h माइनस एक्स। तो ऑब्वियसली ये h माइनस एक्स है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा h माइनस एक्स। अब देखिए, अगेन कंसीडर अ बॉडी हुज मास इज m स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम ए पॉइंट। तो पहले ए पॉइंट पे निकालेंगे हम एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए पे जब पोटेंशियल एनर्जी है वो तो मैक्सिमम होगी, क्योंकि हाइट मैक्सिमम है बच्चे, हाइट इज मैक्सिमम, पर इस पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो टोटल एनर्जी दैट वुड बी इक्वल टू mgh। और बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट को, इसको बी पॉइंट लेट किया है, ओके, लिख लेना, दैट वुड बी बी पॉइंट। इस पॉइंट पे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट वुड बी इक्वल टू mgh कितनी है, हमें हमेशा इस केस में, जब भी हम इंक्लाइन केस में ले रहे हैं, तो हमें वर्टिकल ही लेना है, ये वाली लेंथ नहीं लेनी है जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो। सो दैट वुड बी इक्वल टू mgh माइनस एक्स। काइनेटिक एनर्जी अगेन हाफ एम वी बी स्क्वायर निकाल लेंगे हम, क्योंकि u हमें पता है 0 है, और a यहाँ पे g साइन थीटा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन के बेटा जो जब हम इंक्लाइंड प्लेन पे निकालते हैं तो जो ग्रेविटी का इफेक्ट लगता है इस पे, देखिए जो इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट लगता है, दैट वुड बी ब्रेकन इनटू 2 पार्ट्स। ओके, सो जो हम डाउनवर्ड पार्ट लेते हैं वो हम क्या लेंगे, साइन ऑफ थीटा वाला पार्ट। ओके, सो a इज इक्वल्स टू g साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से s जो हमारी हाइट है दैट वुड बी l ली है हमने, क्योंकि इसने डिस्टेंस ट्रेवल तो l किया है ना, सो दैट वुड बी इक्वल टू L1। सो v इज इक्वल्स टू vb, वो हमें फाइंड करना है। ओके, मेक श्योर डिस्टेंस l नहीं है, L1 है, L1। ओके, एट पॉइंट b। सो यहाँ से थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके मैंने v स्क्वायर माइनस यूज कर इज इक्वल टू 2as vb स्क्वायर माइनस 0 2g साइन थीटा L1 vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा L1। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने। ओके, तो ये यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। ओके, तो अगेन तो टोटल एनर्जी है दैट वुड बी इक्वल टू mgh माइनस एक्स और काइनेटिक एनर्जी mgx। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगी मेरे पास टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh। सो नेक्स्ट इज एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पे हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर है, पहले हम निकालेंगे वी सी स्क्वायर बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन अगेन। अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट वुड बी 0। एक्सेलरेशन अगेन हमने साइन ऑफ थीटा लेना है, जब भी हम इंक्लाइन पे लेंगे हमें एक्सेलरेशन कौन सी लेनी है, साइन ऑफ थीटा वाली, जी साइन थीटा। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वुड बी एल, और जो वी सी है वो हमें निकालनी है, क्योंकि अब यहाँ पे सी पॉइंट पे उसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया एल। ओके, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है एल, तो ये यूज़ करके हम निकालेंगे वी सी स्क्वायर। सो दैट वुड बी इक्वल टू 2gh, क्योंकि एल के साथ तो एल कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन मैं यहाँ से, और साइन ऑफ थीटा की वैल्यू भी आपको देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया और ना ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बिकॉज आई थॉट कि ये आपको पता होना चाहिए दैट साइन थीटा वुड बी इक्वल टू p अपॉन h। ओके, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये जब हम ट्रायंगल लेंगे तो पहले वाले b जब हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, x डिवाइड बाय L1। और अगर c पॉइंट पे निकालेंगे तो इस पॉइंट पे जो साइन थीटा है वो कितना आ जाएगा कि पूरी हाइट h डिवाइड बाय l। तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा h डिवाइड बाय l, जबकि यहाँ पे साइन थीटा कितना था, x डिवाइड बाय L1। तो क्योंकि ट्रायंगल्स डिफरेंट है ऑब्वियसली, तो एंगल्स भी डिफरेंट ही होंगे, वो आप डायग्राम से एक बार क्लियर कर लीजिएगा। तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली हाफ एम वी सी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, mgh। और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी mgh। दैट मीन्स यहाँ भी टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। तो ये तीनों पॉइंट्स पे एट पॉइंट ए का टोटल एनर्जी mgh, बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh, सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh। यानी कि या तो हम सरफेस चाहे वर्टिकल बिल्कुल सीधा आ रही है या फिर किसी इंक्लाइन प्लेन पे आ रही है, हर केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है एप्लीकेबल होगा ही होगा, बट मेक श्योर द सरफेस शुड बी द फ्रिक्शनलेस। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल इज
आर्टिकल नहीं, बेसिकली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, अगर आप जैसे बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन करते हो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, या कोई पर्सन बाईसाइकिल राइड कर रहा है उसमें भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। सो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन ईच एंड एवरी केस। जो भी हम डेली लाइफ में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, सो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और इस सिंपल पेंडुलम के केस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है वो इस डायग्राम से शो किया। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का हम पहले भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये टॉपिक कर चुके हैं इन वर्क एंड एनर्जी के सेकेंड लेक्चर में। अगर आप चाहो तो वो आप लिंक के द्वारा देख सकते हो, एंड दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द प्लेलिस्ट। सो हियर इज अ सपोर्ट, ये देख सकते हो आप, एक रिजिड सपोर्ट है। यहाँ से मैंने पेंडुलम को ड्रॉप किया और मैंने इसको इस तरह से, ये इसकी 3 पोजीशंस है, ये 3 पेंडुलम नहीं है, एक ही पेंडुलम है, इस पोजीशन में, 2 पोजीशन में, 3 पोजीशन में। जब ये मेन पोजीशन पे था, ये जो सेंटर वाली है इसको मेन पोजीशन बोलेंगे, और ये जो साइड वाली है इनको हम एक्सट्रीम पोजीशंस बोलेंगे। और ये जो अब सेंटर वाली है, इस मेन पोजीशन पे आप देख सकते हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इसने कोई भी हाइट कवर नहीं की थी, और इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलेंगे। बाकी जो साइड वाली पोजीशंस हैं, जैसे कि क्लॉक का पेंडुलम है ना, ऑसिलेट करता है, सो इस एक्सट्रीम पोजीशंस में जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम mgh, और इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, दोनों केसेस में। ओके, इसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो 0 है, यहाँ पे काइनेटिक 0 है। टोटल तो तीनों केसेस में ही क्या हो जाएगी, mgh। सो हियर वुड बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो एक्सट्रीम पोजीशन पे थी वो किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजीशन। तो यहाँ पे mgh इज इक्वल टू हाफ mv² लिख सकते हैं हम। यहाँ से v² इज इक्वल टू 2gh आया, और यहाँ पे v का रिलेशन आ गया, दैट वुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, where p dot a is a potential energy and k dot a is a kinetic energy. That's all. Thank you so much.